नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। जहरीली शराब ने एक बार फिर से बिहार में मौत का तांडव मचा दिया है। एक बार फिर से बिहार में जहरीली शराब का कहर देखने को मिल रहा है। कल ही हमने आपको बताया था कि सिवान और छपरा में मिलाकर के कुल 8 संदिग्ध मौत की जानकारी सामने आई थी, लेकिन अब आपको बता दें कि सिवान से हैरान कर देने वाला आंकड़ा सामने आया है। बता दें कि सिवान में 20 लोगों की मौत हो गई है और इस मौत की पुष्टि खुद एसपी ने की है। एसपी ने जानकारी देते हुए बताया है कि सिवान में जहरीली शराब पीने से पूरे 20 लोगों की मौत हो गई है। इस मौत के बाद से पूरे जिले में कोहराम मचा हुआ है। भले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी के लाख दावे कर ले, कितना भी इस दावे को लेकर के अपनी खुद की पीठ थपथपा ले, लेकिन कई सालों से शराबबंदी है बिहार में, लेकिन उसकी सच्चाई आए दिन सामने आती रहती है। कल भी हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जहां मुजफ्फरपुर में खुलेआम शराबी शराब पी रहा था और अब देखिए कि सिवान में 20 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। एक तरफ यहां देखिए कि बिहार में मौत हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ इनके 20 लोगों की मौत पर सियासत भी खूब तेज है। देखिए कि एक तरफ जहां आरजेडी का रिएक्शन सामने आया है, इस मौतों को लेकर के आरजेडी ने सवाल उठाया है शराबबंदी को लेकर के और कहा है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सबसे पहले आप सुनिए कि आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। इस एनडीए सरकार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है। जहरीली शराब से कल भी छपरा में कई लोगों की जानें चली गई। लगातार ये जहरीली शराब पीने से लोगों की जानें जा रही है और शराब माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। जिस तरह जहरीली शराब मिल रहे हैं, होम डिलीवरी हो रहा है शराबबंदी कानून के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाया गया। कितना राशि खर्च किया गया इस पर, इसके बावजूद जहरीली शराब से लोगों की जानें जा रही है। ये चिंता का विषय है और इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है और जवाबदेही सरकार की है। अब आरजेडी के इस बयान के बाद से बीजेपी का भी पलटवार इस पे सामने आया है। बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को सीधा सीधा विपक्ष के मत्थे मरने की कोशिश की है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने बयान देते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं, वो सुनिए। सारण में जो घटनाएं हुई हैं, ये शराब वाला वो कहीं ना कहीं राजद का कृपा है। राजद अपने लोगों को थोड़ा कंट्रोल करे। शराबबंदी तो बिहार में पूर्ण रूप से सफल है। आज चौक चौराहे पर शराब पी करके लोग डांस नहीं कर रहे हैं। इक्का दुक्का जहां राजद का प्रभाव थोड़ा हो जाता है, जहां राजद के लोग ज़्यादा जाने लगते हैं, लालू परिवार के लोग ज़्यादा जाने लगते हैं, वहां इस तरह की घटनाएं हो जा रही है। उसको बहुत जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा और शराबबंदी से आज बिहार की महिलाएं सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं और समाज में एक भाईचारे का माहौल है। आज जो है शाम होते बिहार मस्त नहीं होता है जैसे राजद के शासनकाल में हुआ करता था। शराबबंदी पर जो और लोग भी थोड़ा अपना मन खराब किए हुए हैं, उनको बहुत जल्द जो है कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो सुना आपने, बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि सारण में जो मौत हुई है उसकी वजह विपक्ष यानी कि आरजेडी है, क्योंकि लालू परिवार ऐसे लोगों को सह देता है, लेकिन विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से सत्ता पक्ष पर हावी है। अब बीजेपी के इस बयान के बाद से सवाल ये उठते हैं कि सारण की मौत को लेकर के जिस तरीके से ये सवाल उठा रहे हैं, पूरा का पूरा ठिकरा जो है वो कहीं ना कहीं वो फोड़ते नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इन्हें ये सवाल इनसे यही उठता है कि आखिर सारण से सांसद भी राजीव प्रताप रूडी और बिहार में सरकार तो नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार इतने सालों से शराबबंदी कानून लागू करके बैठे हैं, खुद के मन से खुद की पीठ थपथपाते हुए नजर आते हैं, लेकिन 2016 से शराबबंदी है, 2016 से 2024 आ जाता है, लेकिन देखिए कि इन 7-8 सालों में भी शराबबंदी पूरी तरीके से फेल होती है। और यही एक मुद्दा है जिसको उठा करके नीतीश कुमार महिलाओं का वोट भी अपने तरफ खींचते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब भी इस तरह की घटना सामने आती है तो सरकार के जो सहयोगी हैं, जेडीयू भी जो है, उनकी जो पार्टी है नीतीश कुमार की, तमाम दल मिलकर के सीधा सीधा जो ठिकरा है वो किसी और पर फोड़ते हुए नजर आते हैं। अब इस पूरे मामले पर जेडीयू की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है। जेडीयू की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आप सुनिए। बिहार में शराब माफियाओं को सह देने और संरक्षण देने का काम यहाँ की विपक्ष की पार्टियां करती हैं। जिस प्रकार से समय समय पर विपक्ष के लोग शराबबंदी के संदर्भ में अपना राय उजागर करते हैं, उससे शराब माफियाओं का मनोबल हाई होता है। लेकिन सरकार ऐसे लोगों के लिए हमेशा कार्रवाई करने के लिए जाने जाते रही है
हम आगे भी ऐसे शराब माफियाओं की कमर तोड़ने का काम करेंगे। किसी से कोई भी मरम्मत नहीं की जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बिहार में शराबबंदी एक मुकाम हासिल किया है और इस मुकाम से राज्य सरकार ने कई ऐसे मानक स्थापित किए हैं। तो सुना आपने, जेडीयू की तरफ से भी टाल मटोल करने जैसा ही जवाब देखिए कि सामने आया है। जेडीयू की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल यही है कि पिछले 7-8 सालों से जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है तब से लगातार इस तरीके की घटना सामने आ रही है। सरकार के सहयोगी दल, चाहे जीतन राम मांझी हो या फिर कोई और नेता का आप नाम ले ले, देखिए कि वो भी शराबबंदी का विरोध करते हुए नजर आते हैं। वो नीतीश कुमार से आग्रह करते हैं कि शराबबंदी कानून को खत्म कीजिए, क्योंकि लोगों की मौत हो रही है जहरीली शराब पीने की वजह से। लेकिन उसके बाद भी देखिए कि किस तरीके से लोगों की मौत होती है, लेकिन यहां पर सियासत जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में देखना होगा कि इन तमाम लोगों के मौत पर, 20 लोगों के मौत पर क्या कुछ कहना है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया कब आती है, आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये देखने वाली बात होगी। ये जानकारी हम तक पहुंचाई थी सिवान से हमारे संवाददाता चंदन ने। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।